टेंशन नहीं लेता यहाँ का आदमी। मैं उससे कवित्री को बुला रहा हूँ जो प्यार और मोहब्बत की बात करेगी, क्योंकि माना कि ये असर होता है बातों में। अब मैं नहीं, आपकी तालियां मुझे बुलाए, क्योंकि माना कि ये असर होता है बातों में, और तुम भी भूल जाओगी 2-4 मुलाकातों में। तुमसे मिलने की लकीर थी मेरे हाथों में, पर तेरे वादों ने हमें घर से निकलने न दिया। लोग मौसम का मजा ले गए बरसातों में, लोग मौसम का मजा ले गए बरसातों में। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर शुभम त्यागी। आप सब तो मुझे देखकर ऐसे चुप हो गए जैसे मैं शुभम त्यागी ना होकर कि कोरोना की चौथी लहर। एक बात बताओ शुभम जी, अगर कोरोना की चौथी लहर इतनी खूबसूरत हो ना, तो ये वो भी झेलने को तैयार है। आप सुनेंगे ऐसा मुझे टीकम जी ने बताया। टीकम जी ने आपको आधी बात बताई है। ये बहुत अच्छा सुनेंगे भी सही और बहुत अच्छा देखेंगे भी सही। जी में बोलने की आदत है राजेश जी, और मैं नहीं कह रही हूँ, अभी हाकला जी ही कह रहे थे कि मंचों का बड़ा सुंदर संचालन करते हैं आदरणीय भूपेंद्र जी, और मंच का खूबसूरत संचालन वही व्यक्ति कर पाता है जिसे अपने घर में बोलने का मौका ही नहीं मिलता। वही लोग हैं जिन्हें अपने घर में कवित्री देख लें तो ये ज्यादा बोल रहे होते हैं। आपने भी महसूस कर लिया होगा इतनी। अगर मैं सही कह रही हूँ तो मेरे पक्ष में ताली बजा दीजिए। देखो जी, हम हाड़ोती वाले हैं, हम हर जगह ही संचालन अच्छा करते हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो एक बार मौका देकर देखिए। खुलकर तालियां बजाओ। आप भी बैठ जाइए सुंदर सा पड़ोस देख के। कुछ पंक्तियां इनको समर्पित कर दूं। मैं बहुत खूबसूरत से शहर बूंदी में हूँ। सुनिएगा, ये कोटा से उपस्थित हुए हैं आपके यहाँ, कि जब मेरे पास बूंदी है, आपके जैसा अच्छा शहर है, एक ऐतिहासिक शहर, जब मेरे पास बूंदी है तो मैं कोटा क्यों जाऊं। ये लाखेरी से हैं, वैसे रहते आजकल बूंदी में, आजकल कोटा में है, कि जब मेरे पास बूंदी है तो मैं कोटा क्यों जाऊं, और जब मेरे पास आप जैसे लोग हैं यानी सफेद रसगुल्ला है तो मैं सड़ा हुआ दही बड़ा क्यों खाऊं। देखो शुभम जी, हकीकत तो यह है कि हम भी रसगुल्ला नहीं खाना चाहते, न पराई प्रॉपर्टी पर, लेकिन जब तक नगर परिषद की नजर नहीं पड़े तब तक आदमी अतिक्रमण तो कर सकता है। और रही बात सड़े हुए रसगुल्ले की, तो हकीकत तो यह है कि हम ही न देखे तो तुम्हारी सूरत क्या है। अब मैं आपकी बूंदी की तरफ से मेरठ को जवाब दे रहा हूं, तो आपका साथ चाहिए। हम ही न देखे तो तुम्हारी सूरत क्या है, ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है, और जो रोज खाता हो काजू बादाम तले हुए, उसे मूंगफली की जरूरत क्या है। क्या करना, और वो भी इतनी काली मूंगफली। छिलका काला है। देखो आप, भाई ने 2 बार चश्मा साफ कर ली कि छिलका काला है कि गोरा है। हाँ, आप ये मत समझिए कि भाजपा से है तो ये मर्यादित भी है। ये अभी छोड़ता ही है। ये 4 पंक्तियां मैं इनको समर्पित करती हूँ। मैंने ही कहीं लिखा कि बिन गर्लफ्रेंड के ही ये डेटिंग करते हैं, ऐसा इनका हाल है। मिल जाए अगर लाइन, थोड़ी बहुत भी लाइन मिल जाए अगर लाइन, तो सेटिंग करते हैं। रात को मिल जाए कोई ऑनलाइन कन्या, ये ऐसे पागल हैं बस चैटिंग करते हैं। देखो जी, ये पागल खाना राजस्थान में नहीं, उत्तर प्रदेश के आगरा में है, और आप उत्तर प्रदेश से ही आई हो, और आज आपकी हरकतों से लग भी रहा है आप वाकई आगरा से ही आई हो। और आपको तो पता है कि आगरा का पागल खाना कितना प्रसिद्ध है। भी बहुत प्रसिद्ध है। देखो डॉक्टर साहब, आगरा का जूता प्रसिद्ध क्यों नहीं होगा, जहाँ का चमड़ा इतना खूबसूरत है। वहाँ के जूते तो प्रसिद्ध होंगे ही सही साहब। जवाब देना है इनका, तगड़ा वाला दे दें। 2 जूता की 2 4 पंक्तियां मैं
नहीं जूते नहीं दे रही हूँ आगे वाले ये सबको मैं राठौर जी 4 पंक्तियां मैं इनको और समर्पित कर दूं कि ना ये सीता के राम बनते हैं। इनको देख लीजिए, मुझे सुन लीजिए, हालांकि आप ऐसा नहीं करेंगे। देखो मैं एक बात तो शुभम जी आपको बता दूं कि आप इन लोगों को इतना बेवकूफ भी मत समझिए। उनको सब पता है कि सुनना किसे है और देखना किसे है, क्योंकि ये बूंदी के वो लोग हैं जो छतरी सेट करने के लिए छत पे चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतरते हैं। आप सबकी हंसी बता रही है कि आपने सच में ऐसा किया है। एक बार वो हमारी भी है जो तारीफ- ऊपर जाके एंटी नहीं हिलाया करते थे, अलग अलग प्रकार के लोग बैठे हैं। आप पढ़िए, एक बार जोरदार तालियां शुभम जी के लिए। 4 पंक्तियां इनके नाम पढ़ती हूँ कि ना ये सीता के राम बनते हैं और ना ये राधा के श्याम बनते हैं। कौन है ये लोग? कि ना ये सीता के राम बनते हैं और ना ये राधा के श्याम बनते हैं, और ऐसे लोग ही तो मौका पाकर आसाराम बनते हैं। ये 13 प्रमुख हैं। देखो जी, न तो मेरी शक्ल आसाराम जी से मिलती, न मैं आसाराम हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी बात का जवाब दूं तो एक बूंदी वाली तालियां आप मुझे बताएं। तो साहब का अगर गांव अगर अच्छा हो, महावीर जी मोदी साहब मैं आपकी तरफ से 4 पंक्तियों में जवाब दे रहा हूं कि गांव अगर अच्छा हो तो बसना पड़ता है, बात अगर सच्ची हो तो हंसना पड़ता है, और जब मंच पर खड़ी हो राधे माँ तो संचालक को आसाराम बनना पड़ता है। क्या करना? अच्छा वो भी आप इनसे पूछ के करो। पेटा खिला दो एक आगरे का आगरे का या पेटा आप खिला चार- दो। 4 पंक्तियां इनको भेंट करती हूँ। 40 के आसपास की उम्र के होंगे, जो भी हो। लड़की छिपाती हैं, लड़कों को मतलब नहीं होता अपना। ज्यादा लगे तो माफ करिएगा। कि 40 में बेनूर दिखाई देते हैं, सड़े हुए अंगूर दिखाई देते हैं, आपके लक्षण ठीक नहीं दिखते मुझको, चेहरे से लंगूर दिखाई देते हैं। देखो डॉक्टर साहब, अंगूर जितना ज्यादा सड़ता है शराब उतनी ही ज्यादा मस्त बनती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो आप इनको अधूरी बात बता रहे हो, हकीकत तो ये है कि तुम्हारे शहर में काली घटा छाती तो होगी, तुम्हारे शहर में काली घटा छाती तो होगी, फूलों को थोड़ी शर्म आती तो होगी, और शुभम त्यागी तुम कितना ही छुपा लो ये बूंदी वाले सब जानते हैं, हकीकत में हमारी याद आती तो होगी। जवाब अगर देना है तो ताली बजा दीजिए। और इनको भेंट करती हूँ कि जो हंस के ना हो सके, ये याद की बात कर रहे हैं कि मुझे इनकी याद आती थी, कि जो हंस के ना हो सके वो मोर के क्या होंगे, और जो सांझ के ना हो सके वो भोर के क्या होंगे। और बहुत देखे हैं भूपेंद्र जी राठौर आपके जैसे, जो अपनी बीवी के ना हो सके वो किसी और के क्या होंगे। क्या बात है, क्या बात है। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, बात तो ये है कि सारा काम समझौते का है, वो आप भी जानती हो, क्योंकि तुम भी किसी की वाइफ और मैं भी किसी का हस्बैंड, तुम भी किसी की वाइफ हो और मैं भी किसी का हस्बैंड, और तुम भी सेकंड हैंड। समझ गए आप? इसकी तरफ मुझे इतनी देर से ये समझ में नहीं आ रहा था आप हो किसकी तरफ। देखो शुभम जी, मैं- कोटा और बूंदी वालों के चक्कर में आप ये मत आ जाना कि ये किसकी तरफ है। इन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी वाले को बीजेपी वाले से ही चुनाव लड़ा दिया। ये किसी की भी तरफ हो सकते हैं। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा सच में। मुझे कई बार ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे लोग हैं कि रामलाल की शादी में गए, श्यामलाल का बैंड बजा तो वहीं अच्छा डांस करने लगे, है ना? ये भी ताली बजा दीजिए।
4 पंक्तियां इनको और भेज आप तो उधर ही देखो, लोग शक करेंगे यार। हाँ। आप तो बोलते रहो पर देखो उधर ही, क्योंकि मुझ से तो वो समाज के आदमी बैठे हुए हैं जो मुझे बेटी दे के बैठे हुए हैं यार। मतलब मेरा भी टेस्ट इतना भी खराब नहीं है कि लोग शक करने लगे। ऐसा कुछ यहाँ नहीं इतने है। अच्छे अच्छे बूंदी के लोग बैठे हुए हैं। देखो जी, मैं तो उत्तर यही- देखो क्यों डॉक्टर टीकम जी, टीकम जी का कराओ तलाक का। ये एक तो पूरा कवि सम्मेलन लाइव चल रहा है, भाभी जी वहां देख रही है। आप आज कढ़ाई बनाई खली के चली भी जाओगी, कल इनको दाल रोटी नेनवा रोड की खानी है, इनके क्यों तलाक करा। 4 पंक्तियां और उन्हें भेंट कर दूं कि पागलपन में कितना करते ड्रामा है ना? लाइन मारते सबको खामा खामा है। किसी और की हो चुकी हूँ यह सुन लो, मेरे बच्चों के ये लगते मामा है। ये मामा लोग, इनकी गर्लफ्रेंड भी इन्हें मामा ही बना के चली गई, मामू ही बन गए वो लोग हैं। अब यहाँ भी मंच पे ही रोज रात को ऐसी कवित्री से छेड़ाछाड़ी करते हैं, वहाँ भी मामा ही बनते हैं। देखो जी, ये उत्तर प्रदेश वालों को छेड़ाछाड़ी करना आती भी नहीं, अगर आती भी ना तो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कंवारे नहीं डोलते, हमारे भजनलाल जी की जगह शादी कर ली होती। चार पंक्ति आपके नाम पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छी मुस्कुराहट आप सबके चेहरों पर है और हमारा उद्देश्य यही है कि आप हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें। कहीं किसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी लिखा कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, वाह, तो यूं ना खोलना पड़ता फिर औजारों के साथ। क्या बात है। तो आप लोग भी हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें ताकि औजारों के साथ खोलने की आवश्यकता ही ना पड़े। कहीं मैंने लिखा आपके शहर के नाम पढ़ती हूँ स्वागत स्वागत। कि कोई नगमा गुनगुनाना अच्छा लगा। सच में आप सबकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, जो मंच से मुझे आगे से पीछे तक दिख रही है। कि कोई नगमा गुनगुनाना अच्छा लगा, तेरा रूठना मनाना अच्छा लगा, और हम तो चले आए तेरी एक मुस्कुराहट पर, तेरे शहर में आना अच्छा लगा। वाह, पंक्तियां थी। किलों के रूप में जानी जाती है, महलों के रूप में जानी जाती है, बावरी के रूप में जानी जाती है, चित्रकारी के रूप में जानी जाती है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप एक उस शहर का आप हिस्सा हैं। छोटी काशी। अपने शहर छोटी काशी, छोटी काशी कही जाती है। अपने उस शहर के नाम ताली बजा दीजिएगा। मैं पढ़ना बोलती हूँ। स्वागत स्वागत है शुभम जी, स्वागत। कहीं मैंने यूं भी लिखा, आप भी बैठ जाइए। नहीं, वो तो आप भारत माँ को प्रणाम करती हूँ। प्रथम पूज्य गणेश जी हमारे साथ मंच पर, हम उनके साथ विराजमान हैं, उन तक प्रणाम पहुंचाती हूँ। 4 पंक्तियां आपके नाम पढ़ती हूँ, सुनेगा। कहीं मैंने लिखा, एक गजल सी बंधी हूँ तेरी बहर में, वाह वाह वाह, एक गजल सी बंधी हूँ तेरी बहर में, मैं संवरने लगी हूँ सभी प्रहर में, मैं संवरने लगी हूँ सभी प्रहर में, टकटकी बांध कर के ना यूं देखिए, टकटकी बांध कर के ना यूं देखिए, अब तो आ ही गई हूँ तेरे शहर में, अब तो आ ही गई हूँ तेरे शहर में। मैंने लिखा, सामने तुम रहो और इठलाऊं मैं। वाह वाह वाह, आप तक भी प्रणाम पहुंचाती हूँ। सामने तुम रहो और इठलाऊं मैं, कुछ तुम्हारी सुनूं अपनी कह पाऊं मैं, कुछ तुम्हारी सुनूं अपनी कह पाऊं मैं। और यहाँ पार्षद और विभिन्न पदों पर लोग उपस्थित हैं। कुछ तुम्हारी सुनूं अपनी कह पाऊं मैं, आपका ये शहर तो है जादू भरा,
जाऊं मैं, सोचती हूँ यहीं पर ही बस जाऊं। क्या ही करूं, मैं कविता पढ़ना चाहती हूँ। कविताएं पढ़ो और आंदोलन यही समाप्त करो, क्योंकि मैं तेरी मान लूं, तू मेरी मान ले, तू भी पहचान ले, मैं भी पहचान लूं, हे बहुत ही सरल प्यार का व्याकरण, तू मेरी मान ले, मैं तेरी मान लूं। सीताराम सीताराम। सच में आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और ये बातें पूरी रात हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ क्योंकि कविताओं की बात करने के लिए बुलाए गए, गीतों की बात करने के लिए बुलाए गए, तो वो अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करना एक बार आप चाहते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। उसी मन से आप वो सब चीजें सुन लीजिए जो मैं सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल, अभी तक जो आपने सुना वो मुक्तक है, उन्हें आप सुने, क्योंकि ये अंतराक्षरी तो ये और मैं पूरी रात कर सकते हैं, लेकिन ये बूंदी साहित्य की धरती है, तो कुछ ऐसे गीत, ऐसे मुक्तक जिनके लिए डॉक्टर शुभम त्यागी पूरे देश में जानी जाती है, और तालियां इसलिए बजे कि इतनी बड़ी कवियत्री पहली बार बूंदी की धरती पर आई है। इसके लिए हम इनसे क्षमा मांगते हैं कि हमें हीरा खोजने में बड़ी देर कर दी, क्योंकि पुनः से गणेश महोत्सव समिति का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तमाम बूंदी के लोग, अच्छे लोग यहाँ उपस्थित हैं, ललित क्लास उपस्थित है, मैं प्रणाम पहुँचाती हूँ। चार पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ। अगर आप भी मेरी मुझ तक पहुँचना चाहते हैं तो तालियों से मुझे उसकी सूचना देते रहें। आप इसकी जगह कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन आपने कविता को चुना, कवि सम्मेलन को चुना। कहीं किसी बड़े कवि ने लिखा भी कि अंधकार है वहां जहाँ प्रकाश नहीं, वाह, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। क्या बात है। लेकिन हम सजीव लोग हैं, हम जीवित लोग हैं, हम साहित्य की बात कर रहे हैं, गीतों की बात कर रहे हैं, कवि सम्मेलनों की बात कर रहे हैं। अर्थात आप सजीव लोग हैं, जागरूक लोग हैं। एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए कि मैं प्रारंभ होती हूँ। सुनिएगा। मिलकर जुलकर सब बैठे हैं, वाह, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल अपने घर के आंगन में ही हूँ। तमाम मेरे अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स यहाँ उपस्थित हैं, मंच पर भी सभी लोग उपस्थित हैं। मिलकर जुलकर सब बैठे हैं, उत्सव बड़ा मना देंगे। वाह, वाह, वाह। तुम क्या जानो हम अधरों से मन के भाव सजा देंगे। साथ तुम्हारा जो मिल जाए आह वाह और ताली से। कविता की तो बात ही क्या है, दिल का हाल सुना देंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो बात ही क्या है, दिल का हाल सुना देंगे। और चार पंक्तियों से पीड़ाओं का स्वर जागा है, पीड़ाओं का स्वर जागा है, मौन इशारा कर दूंगी। वाह वाह वाह। पीड़ाओं का स्वर जागा है, मौन इशारा कर दूंगी। ताकत रहते जितने मुझको, ताकत रहते जितने मुझको, सबको किनारा कर दूंगी। ताकत रहते जितने मुझको, सबको किनारा कर दूंगी। तुमसे मिलना नीति है मेरी, तो सागर में हूँ नदियाँ। प्रतीक्षा के इन आंसू से, प्रतीक्षा के इन आंसू से तुझको खारा कर दूंगी। प्रतीक्षा के इन आंसू से तुझको खारा कर दूंगी। मीठी थपकी हो गालों पर, वाह, मीठी थपकी हो गालों पर, बाहों में मैं सो जाऊं। वाह वाह। मीठी थपकी हो गालों पर, बाहों में मैं सो जाऊं। प्यार करो मुझको तुम इतना, प्यार करो मुझको तुम इतना, इंद्रधनुष में खो जाऊं। वाह वाह वाह। प्यार करो मुझको तुम इतना, इंद्रधनुष में खो जाऊं। लेकिन प्यार नहीं केवल एकाकी, प्यार नहीं केवल एकाकी, वैश्विक से बना दो तुम। विश्व गड़ल का पान करो जो,
विश्व गरल का पान करो जो पार्वती में हो जाऊं। वाह 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 वाह। विश्व गरल का पान करो जो पार्वती में हो जाऊं। मिलने को आतुर दिखी चूड़ियां। वाह वाह। मिलने को आतुर दिखी चूड़ियां। लाल नीली हरी सतरंगी चूड़ियां। लाल नीली हरी सतरंगी चूड़ियां। लाज गढ़ते रहे तुम भी आए नहीं। रात भर ये खनकती रही चूड़ियां। करते करते माँ जब राजेश जी चोटी करते करते माँ जब कहती रोज कहानी। परियां परियां बुड्ढे बुड्ढे कुछ राजा कुछ रानी। परियां परियां बुड्ढे बुड्ढे कुछ राजा कुछ रानी। आंखों में बस तेरा चेहरा, आंखों में बस तेरा चेहरा, सुना सब संसार। ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार। हाँ ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार।